Hi Virgo, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about what you don't see is coming for you. So आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप ऐसा क्या है जो आप नहीं देख पा रहे जो आपके लिए आ रहा है, okay? And Virgo, this is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female, all right? And this reading is a collective and general reading for all the Virgos out there. So if it resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. ओके एंड यस वर्गो ये जो रीडिंग है ये करंट एनर्जी बेस्ड पर है सो जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं जिस दिन मैं अपलोड कर रही हूँ देन ये उस दिन की करंट एनर्जी पे बेस्ड ऑन है एंड तब ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और एंड अगर आप ये रीडिंग फ्यूचर में या लेटर ऑन देखते हैं लाइक अगस्त में सितंबर में एंड लेटर ऑन देन ये आपकी करंट एनर्जीज पे बेस्ड ऑन है सो उस थिंग से ये आपके लाइफ में एंटर करेगी ओके आई मीन रेजोनेट करेगी universe please guide me what Virgos don't see is coming for them what Virgos don't see is coming for them क्या है ऐसा जो आ रहा है वर्गो की लाइफ में जो वो नहीं देख पा रहे हैं बैलेंस वाओ ब्यूटीफुल अथॉरिटी मिल रही है वर्गो आपको यू विल बी पीसफुली आप बहुत पीसफुली अपने जो आपने किंगडम बनाया है या फिर आपने जो भी अपना अभी तक अर्न किया है चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ में हो लाइक होता है ना अपने किंगडम में अपने 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 खुद के किंगडम में क्विंगडम में बैठ के अपना उस चीज को देखना उसको निहारना उसको एंजॉय करना उसको उसको एम्ब्रेस करना ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू डोंट सी इज कि वो जो एक पीसफुल टाइम है ना वो आपकी लाइफ में आ रहा है और वो अभी आपको नहीं दिख रहा हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो चीज़ों को बैलेंस आउट करना आपको लग रहा है बहुत आप इमोशनली अप्स एंड डाउन हो रही है आपकी ओके कहीं ना कहीं आप इमोशनली फ्लक्चुएट हो रहे हो कि चीज़ें कैसे होंगी कब होंगी पर्सनल लाइफ में करियर में ओके बिजनेस में सो व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग एक पीसफुल टाइम आ रहा है जब आप इन चीज़ों को देखते हुए खुश होगे उन्हें एम्ब्रेस करोगे उन्हें उनको उनको देख के आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ आई अचीव दिस या फिर ये कह लीजिए कि ये चीज मेरे पास है सो आप ये नहीं देख पा रहे हो कि एक पीसफुल टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है ओके व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग कार्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स द मून पेज ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड मी व्हाट what Virgo don't see is coming the Fool card Queen of Cups, King of Cups. Okay. The Devil and Queen of Wands. Back of deck is Seven of Wands. Three queens आई हैं. Okay. So जैसा कि मैंने बताया था और one king. Okay, King of Cups. So जैसा मैंने आपको बताया था कि Virgo, what you don't see is coming. आपकी लाइफ में लाइक यू नो what जो भी आप नहीं देख पा रहे हो वो है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पीसफुल टाइम आने वाला है जब हर चीज की टेंशन खत्म हो जाएगी कोई टेंशन नहीं होगी सब कुछ आराम से हो जाएगा ओके कहीं ना कहीं इसमें पेंटिकल्स भी है फाइनेंशियली तौर पे भी आपको पीसफुल मिल रहा है अथॉरिटी में भी आपको पीस मिल रहा है और आपके लव में भी पीस मिल रहा है ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग जो भी स्ट्रगल्स आपने अभी तक देखे हैं या जो भी आपने बिल्ड किया है चाहे वो आपका घर हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो आपका मैरिड लाइफ हो चाहे करियर हो बिजनेस हो जो भी आप अभी तक बिल्ड कर रहे हैं ना उसमें आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है उसमें आप लीड करते हुए दिख रहे हैं लोग आपको आपके तारीफ करते हुए दिख रहे हैं लोग आपको देख के अमेज्ड हो रहे हैं कि गॉड आपने ये सब अकेले किया है ओके कहीं ना कहीं व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग एक प्रेज आ रही है कहते हैं ना एडमायर करना किसी को वो हो रहा है आपके हार्ड वर्क से
ओके। कहीं ना कहीं व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, बैलेंस आ रहा है जो कि आपको नहीं दिख रहा है। अ, आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत जल्दी आ रहा है, ओके। और इस बैलेंस से ना कहीं न कहीं ये बैलेंस ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और बिज़नेस या करियर, या फिर आपका करियर है और आपकी मैरिड लाइफ है, सब में आप जगल कर रहे थे, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप जगल कर रहे थे चीज़ों को लेके, या डिस्टर्बेंस था, वहाँ पे बैलेंस आ रहा है, ओके। जो कि आपको नहीं दिख रहा, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें कब बैलेंस होंगी? कब मेरी लाइफ में सुकून आएगा? कब मेरी लाइफ में पीस आएगा? सी सुकून आ रहा है, पीस आ रहा है, ओके। व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, जो इमोशनली अभी आप फ्लक्चुएट हो रहे हो, आपके इमोशंस में एक ठहराव आ रहा है। आपके जो इमोशंस है ना, जो एकदम से या तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हाई हो जाते हैं, या बिल्कुल लो हो जाते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। तो वहां पे जो फ्लक्चुएशन चल रहा है ना, वो एक कहते हैं ना कि रेगुलेट प्रॉपरली रेगुलेट कर पा रहे हो आप। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके इमोशंस में भी बैलेंस आ रहा है, ओके। व्हाट यू डोंट सी इज़ कमिंग फॉर यू, वर्गो। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की थी, चाहे वो छोटी मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो बिग मैनिफेस्टेशन हो, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है गाइस। और क्योंकि ये आपको इसलिए नहीं दिख पा रही है, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, एक होता है ना, एक शुरुआत का पॉइंट होता है। शुरुआत हो रही होती है, चीज़ें ग्रो कर रही होती है। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको दिख नहीं पा रही कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशन आप चाहते थे पूरी हो, ये एक शुरुआत हो रही है मैनिफेस्टेशन की। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होना शुरू हो रही है, ओके। कहीं ना कहीं व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग फॉर यू, वर्गो। सी, जैसा मैंने बताया ना, एक पीसफुलनेस आ रही है, और कहीं ना कहीं एक कामनेस आ रही है आपके अंदर, ओके। हो सकता है बहुत जल्दी आप एक डिसीजन लो कि अब मुझे केयर फ्री रहना है, अब मुझे टेंशन नहीं लेनी, अब तो मेरे सारे काम बन रहे हैं, ओके। या मेरी पर्सनल लाइफ है, अब मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, आई एम रिलैक्स्ड, केयर फ्री। कुछ चीजें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो वो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो, अपने हायर पावर्स को सरेंडर कर रहे हो, या फिर जिन भी हायर पावर्स को आप मानते हो, डेटीज़ को मानते हो, लाइक गॉड को मानते हो, उनको आप सरेंडर कर रहे हो। कहीं न कहीं केयर फ्रीनेस है। हो सकता है आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिले, व्हिच यू डोंट सी, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है वर्गो। सो हो सकता है आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है कि आप एक सोलो ट्रिप में जाओ, या फिर कह लीजिए कि आपको एक उस सिचुएशन से निकल के आपको कहीं केयर फ्री होते हुए कहीं जाना हो। लाइक होता है ना कि अब बस बहुत हो गया, अब बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, बहुत ज़्यादा परेशानी ले ली। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकालता हूँ। वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा है, ओके। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जैसा कि मैंने बताया था कि पीस पीस आ रही है। जो लव रिलेशनशिप है उसमें पीस आ रही है, ओके। कहीं न कहीं व्हाट यू डोंट सी इज़ कमिंग। अगर आपके पार्टनर लाइक काउंटर पार्ट में, लाइक आपके पार्टनर में, आपके स्पाउस में अगर चीज़ें डिस्टर्बेंस थी, दोनों ईगो में थे, चाहे वो आपकी तरफ से ईगो हो, चाहे वो उनकी तरफ से ईगो हो, चाहे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, वहाँ पे प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही है। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप मैरिड हैं, या फिर आप सिंगल, लाइक आप मैरिड हैं, तो भी अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो वो सॉल्व होती हुई दिख रही है, ओके, जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं। बट वो स्लोली स्लोली चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, पॉजिटिव तरीके से आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि हाँ, चीज़ों में करवाहट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ यू आर सिंगल, ओके, चाहे आप वैसे सिंगल हैं, या फिर डिवोर्स सिंगल हैं, या फिर नॉर्मली भी सिंगल है, लाइक होता है ना कि भाई मैरिज नहीं की है, देयर इज लाइक एज हो गई है लेकिन मैरिज नहीं की है, या फिर करना ही नहीं चाहते हैं, सिंगल हैं, ऑल टाइम सिंगल हैं, ओके। कहीं ना कहीं दैट पर्सन इज कमिंग, लाइक समवन इज कमिंग, और ये एक सपोर्ट है। इट्स नॉट अ रोमांटिक पार्टनरशिप, बट एक सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है, जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं। और ये ऑपोजिट जेंडर से ही सपोर्ट आ रहा है। अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, तो फीमेल विल अप्रोच यू, लाइक काइंड ऑफ सपोर्ट, ओके। फ्रेंडशिप हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है। और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, देन फीमेल इज कमिंग, एंड इफ यू आर वॉचिंग, लाइक इफ यू आर फीमेल, देन मेल इज कमिंग, ओके। ऑपोजिट जेंडर की तरफ से आपकी तरफ सपोर्ट आ रहा है। अगर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने का मन नहीं है, देन समवन इज कमिंग, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, यू डोंट सी, इज कमिंग फॉर यू, लाइक
the support is coming from the opposite gender. Okay, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट यू डोंट सी इज़ कमिंग, कहीं न कहीं जो जो जैसे कहते हैं ना कि हम कोई शुरुआत करते हुए रुक जाते हैं, हम कोई पहल करते हुए रुक जाते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ करते हुए रुक गए हो ना, उसमें स्पीड आ रही है, ओके? वो चीज़ बहुत इन नॉट इंटेंस तरीके से, बट हाँ, स्पीड से वो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, ओके? ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ रुक गई है ना, या फिर आप करते-करते रुक गए हो, या सिचुएशन में कुछ स्टकनेस आ गई है, तो उसमें स्पीड आ रही है, ओके? जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा, बट आ रही है, ओके? व्हाट यू डोंट सी इज़ कमिंग। आई थिंक जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, या आपको ऐसा लगता था कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में लोगों ने नेगेटिव एनर्जी लगा रखी है, आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी लगा रखी है, दैट इज़ गोइंग। वो कहते हैं ना, बैक टू सेंडर, सेंडर की तरफ जा रही है। जिसने भी भेजी है, जो भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहा है, वो लौट के उसको मिल रही है। सो व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग फॉर यू, दैट ब्लेसिंग इज कमिंग, कि कोई भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी नहीं भेज पाएगा। ओके, व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि अब आप एक टाइम पे, जैसे होता है ना, पीसफुली आप अपनी चीज को निहार रहे हो, एंड यहाँ पे एक अथॉरिटी आपको मिल रही है, जहाँ आप बहुत कॉन्फिडेंटली उस अथॉरिटी को अपना रहे हो, जो कि आप देख नहीं पा रहे हो, दैट दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, जिससे कि आपकी एक वैल्यू अप हो रही है, ओके, की वैल्यू बढ़ रही है, वो चीज आपकी लाइफ में एंटर हो रही है और आपकी लाइफ में आ रही है, जो कि आप नहीं देख पा रहे हो अभी, ओके, आपके लिए आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 6 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, ओके, 6 नंबर, व्हाट एल्स, सी अगेन, वर्गो कहीं न कहीं, जैसे कि मैंने बताया ना, कि एक एम्पररशिप आपकी तरफ आ रही है। ये एक कोई एम्परर भी हो सकते हैं, जो कि आपको व्हाट यू डोंट सी इज़ कमिंग, जैसे कोई पर्सन होता है ना, जो हायर अथॉरिटी में होता है, आप ही की पोजीशन में है, लेकिन वो हायर अथॉरिटी में है, दैट इज़ कमिंग फॉर यू। कोई एक ऐसा स्किल्ड पर्सन जो आपको आपको सपोर्ट करे, ओके? व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग फॉर यू, आप इस कंडीशन में हो सकते हो जहाँ 5 ऑफ पेंटिकल वाली सिचुएशन है, जहाँ आपको लग रहा है कि नो वन इज देयर फॉर मी, कोई नहीं है मेरे लिए, बट समवन इज कमिंग। और ये हो सकता है डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट हो, या फिर कि ऐसा पर्सन जो हर वक्त आपके साथ है, नो मैटर व्हाट उसकी कंडीशन कैसी है, बट दैट पर्सन विल ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, सो जो कि आपको नहीं दिख रहा है, दैट पर्सन इज कमिंग फॉर यू, नो मैटर व्हाट, कोई भी सिचुएशन हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है, कि जो कि आप नहीं देख पा रहे, बिकॉज ये पर्सन भी आगे की तरफ देख रहा है और ये पर्सन इनकी तरफ देख रहा है। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है यूनिवर्स द्वारा भी आपकी तरफ, और एक फिजिकल तौर पे भी कोई पर्सन है, जो चाहे अपनी खुद की कंडीशन भले ही ना हो, लेकिन वो आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ओके, कहीं ना कहीं व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, एक 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली फीलिंग आ रही है, जहाँ विश फुलफिलमेंट, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। आप जैसा घर चाहते थे, वैसा घर आपको मिल रहा है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते थे, तो आपको वैसा घर, नया घर खरीद पा रहे हैं। आप लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते थे, आप वो जी पा रहे हैं। आपकी फैमिली खुश है, आप खुश हैं, आप कंटेंट फील कर रहे हैं। सो व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, द कंटेनमेंट इज कमिंग फॉर यू, जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं। ओके, नाउ वी विल सी 6 नंबर, 6 एम्प्रर के लिए भी आया, 6 बैलेंस के लिए भी आया। सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली बैलेंस योर लाइफ, जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं। ओके, ये एम्प्ररशिप ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई पर्सन बाहर से आपको गाइड कर रहा है। अब लाइक समटाइम्स कि हम कोई कोर्स कर रहे होते हैं, तो वहां से हमें गाइडेंस मिलती है, लाइक मेंटोर्स। ओके, सो हो सकता है आप कोई चीज कर रहे हो, वहां से आपको नॉलेज मिल रही है, यू नो सोशल मीडिया से, जिसको आप अपना मेंटोर मानते हो, चाहे वो फिजिकल पर्सन हो, चाहे वो यू नो काइंड ऑफ साइट हो, जैसे होता है ना कि कोई पर्सन है, किसी का किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई चैनल है, जिनकी आप हमेशा बात मानते हो, बात सुनते हो, तो उस तरीके से भी ये सपोर्ट हो सकता है, जो कि एक एम्पर की तरह वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके हर स्टेप पे, जो कि आप अभी नहीं देख पा रहे। ओके, व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग फॉर यू, प्लीज एंजल कंफर्म, please angel guide me what my Virgos don't see is coming for them. See, abundance is coming. Virgo आप Virgo आपके लिए भी abundance आई है, Capricorn के लिए भी आई थी, so अब first card, so do not worry, abundance is coming. See, मैंने बोला था ना, peaceful
होने वाला है आपका, आपकी लाइफ में चीज़ें आने वाली हैं और आपको दिख नहीं रहा है। अबंडेंस इज़ कमिंग, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है अगर आपकी मैनिफेस्टेशन अबंडेंस से रिलेटेड थी कि आप हर चीज़ में अबंडेंट होना चाहते हैं, लाइफ में अबंडेंट होना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी अबंडेंस क्या है कि हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं, वी आर ब्लेस्ड, ओके, एंड एवरीथिंग लाइक गॉड है हमारे साथ। हम खुश हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, किड्स हैं, इफ़ यू हैव किड्स देन एनवायरनमेंट है, बिज़नेस अच्छा है, करियर है, एंड हेल्थ अच्छी है, एंड every day we are seeing next day, so like we are abundant, we are we are blessed, okay. What you don't see is coming. You don't see कि abundance आ रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। आस्क योर एंजल, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, सो आपको उस कंफ्यूजन में ऐसा लग रहा है कि ना कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज कमिंग, क्योंकि आप देख तो पा नहीं रहे हो। आस्क योर एंजल, आप अपने एंजल से पूछ सकते हो, आप अपने डेटी से पूछ सकते हो, जिन भी हायर पावर को आप मानते हो, ओके। सक्सेस इज कमिंग फॉर यू, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल वेरी सून वर्गो। ये पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, बिजनेस में भी हो सकती है, मैरिड लाइफ में भी हो सकती है। फॉरगिवनेस, स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल, हेल्पफुल पीपल भी आएंगे आपकी लाइफ में। सी मैंने बोला था ना, मेंटोर, अपॉर्चुनिटीज, you don't see opportunities are coming for you, okay, within the next few within the next few days. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कुड बी पॉसिबल कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, देन स्टार्ट मेडिटेटिंग, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग वर्गो, व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, एंड आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपकी रीडिंग पसंद आई देन डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग, एंड आप मुझे थैंक यू, लाइक इफ यू विश टू से थैंक यू टू मी, तो आप मुझे यू नो सुपर थैंक्स के थ्रू भी थैंक्स बोल सकते हैं अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है। एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम दिस रीडिंग बाय यू नो by giving me a thanks, super thanks, okay. And stay blessed, take care, bye bye.